उत्तर प्रदेश होम्योपैथी फार्मासिस्ट की 397 पोस्ट के लिए जो है वो 2 Feb 2025 में एग्जाम होना जो है वो यहाँ पर जो है वो तय हो चुका है। तो अगर आप जो हैं घर बैठे तैयारी करना चाहते हो और अगर आपने अभी तक भी जो है ये क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो लाइव ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस एक्सेस आप पा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है इसमें ऑफिशियल सिलेबस वीडियो क्लासेस भी आपको मिलेंगी, डिटेल्ड नोट्स, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज टेस्ट, ठीक है, लाइव क्लासेस के लेक्चर पीडीएफ्स मिलेंगे एंड प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ। कुछ नहीं करना है आपने, सिंपली ये आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8278723715 पे व्हाट्सएप करना है और अपनी ये जो 397 पोस्ट में एक पोस्ट यानी कि आपने अपनी जॉब सिक्योर करनी है, सरकारी नौकरी का आपने सपना पूरा करना है, तो जल्दी से ज्वाइन करके जो है वो आप ये एक्सेस पाके अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शर्मा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HPGK हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन है कैंथरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। कैंथरिस किस से तैयार किया जाता है? आपका स्पेनिश फ्लाई से, कॉकरोच से, होम फ्लाई या हनी बी से, किस से तैयार किया जाता है? तो अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, स्पेनिश फ्लाई। जो कैंथरस होता है वो आपका स्पेनिश फ्लाई से प्रिपेयर किया जाता है। ये कैंथरिस क्या है? तो कैंथरिस जो है आप देख सकते हैं ये स्पेनिश फ्लाई है। तो ये एक होम्योपैथिक दवा है जो मुख्य रूप से जो हमारा स्पेनिश फ्लाई होती है उससे ये तैयार की जाती है। और स्पेनिश फ्लाई जो है एक प्रकार की क्या है, एक बीटल है, ये कीट होती है जिसका कि वैज्ञानिक नाम जो है वो आपका है लेटा वेसिकेटोरिया। ये इस कीट की त्वचा में जो स्किन होती है उसमें पॉइजनस जो है वो सब्सटेंस होता है जिसे कि हम कैंथारिडिन कहते हैं, जो जलन उत्पन्न करने वाला और काफी उत्तेजक प्रभाव डालने वाला होता है। तो कैंथरिस का होम्योपैथिक उपयोग विभिन्न स्थितियों में कर सकते हैं, जैसे कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI हो, ठीक है, आपको पेशाब करते समय जलन, जननांगों में जलन हो, त्वचा पर जलन है, सूजन है, तो उनके लिए आपका यूज किया जाता है। ये दवा जलन, उत्तेजना और जो स्वेलिंग होती है उसको कम करने में भी मदद करती है। इसे विशेष रूप से जो मूत्राशय की समस्याएं होती हैं और जननांगों के जो इन्फेक्शंस होते हैं जैसे UTI ही हुआ, उनमें इसका यूज जो वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैप प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ। स्टैप प्रक्रिया का उपयोग किसकी शुद्धता में किया जाता है? साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स आंसर लगाइए। अगर आप आंसर कर पा रहे हैं इजीली तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की, और अगर आपको आ रही है आंसर करने में डिफिकल्टी तो टाइमली प्रिपेयर कर लीजिए। एक सीट सरकारी नौकरी की पक्की कीजिए, जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ऑप्शन है आपके अल्कोहल, B वाटर, C शुगर ऑफ मिल्क एंड ऑप्शन D है ग्लिसरीन। Which one option is the right answer? आई होप आंसर लगा दिया होगा। तो ऑप्शन अगर आपने चूज किया यहाँ पर C शुगर ऑफ मिल्क तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। स्टैप प्रक्रिया का जो यूज है वो शुगर ऑफ मिल्क की प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। अब ये स्टैप प्रक्रिया क्या है? तो होम्योपैथिक दवाओं का जो प्यूरिफिकेशन और उनका जो प्रमाणन है उसके लिए ये यूज की जाती है। खासकर जो शुगर ऑफ मिल्क है उसकी प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है। इस प्रोसेस का यूज जो है वो होम्योपैथी दवाओं का निर्माण में किया जाता है, विशेष रूप से जो आपका लैक्टोज जैसे जिसे कि शुगर ऑफ मिल्क कहा जाता है, इसकी प्यूरिफिकेशन को इंश्योर करने के लिए ही ज्यादातर इसका यूज जो वो किया जाता है। तो स्टैप प्रोसेस में जो है शुगर ऑफ मिल्क को विशेष जो हमारे चरण होते हैं उनके माध्यम से इसको प्योरीफाई किया जाता है ताकि इसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्योरिटी है उसको मेंटेन रखा जा सके, बनाया रखा जा सके, जो बाद में होम्योपैथी दवाओं के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है सेकेंड वॉल्यूम ऑफ HPI पब्लिश्ड इन द ईयर। HPI का जो सेकेंड एडिशन दूसरा संस्करण है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये डिटेल्ड लेक्चर में जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है लाइव क्लासेस में, तो अगर आपने वो स्टडी एक्सेस अभी तक नहीं पाया है तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो 75% जो आपके क्वेश्चन जो आप इजिली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 1892, 1971, 1974 एंड 1992।
तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1974। जो आपका HPI है इसका जो सेकंड वॉल्यूम है वो पब्लिश्ड हुआ है 1974 में। अब हम होम्योपैथी फार्माकोपी ऑफ इंडिया के पार्ट 1 के सिंगल ड्रग के बारे में जान ही लेते हैं। कब पब्लिकेशन हुई, कौन से वॉल्यूम की, और इसमें नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स कितने थे। ठीक है, तो होम्योपैथी फार्माकोपी ऑफ इंडिया का पार्ट 1 सिंगल ड्रग में आपका फर्स्ट वॉल्यूम 1971 में पब्लिश हुआ और इसमें 182 मोनोग्राफ्स थी। सेकंड वॉल्यूम जिसकी अभी बात हुई है ये 1974 में जो है वो पब्लिश हुआ और इसमें मोनोग्राफ्स कितने थे, टोटल आपका 100 थे। एंड नेक्स्ट वॉल्यूम थर्ड आपकी 1978 में पब्लिश हुई है 105 मोनोग्राफ्स के साथ। वॉल्यूम फोर्थ 1984 में पब्लिश हुई 107 मोनोग्राफ्स। वॉल्यूम फिफ्थ 1986 टू 1987 के बीच में आपकी पब्लिश हुई है 114 मोनोग्राफ्स इसमें थे। देन इसके बाद आपकी आई है वॉल्यूम 6 1990 104 मोनोग्राफ्स। वॉल्यूम 7 1999 105 मोनोग्राफ्स। वॉल्यूम 8 आपकी 2000 में आई है 101 मोनोग्राफ्स के साथ। एंड देन आपकी आई है वॉल्यूम 9 2006 टू 7 100 मोनोग्राफ्स। एंड वॉल्यूम 10 आई आपकी 13 में 2013 यानी कि इसमें आपके 101 जो थे वो आपके मोनोग्राफ्स थे। तो टोटल मोनोग्राफ्स की बात करें तो कितने हैं इसमें आपके जो ये पार्ट 1 सिंगल ड्रग है तो 1117। तो यहाँ से कोई भी आपका जो है वो क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, इजिली आंसर कर पाएंगे आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द एक्शन ऑफ ड्रग्स। फार्मेसी की वह शाखा जो कि दवाओं के क्रिया से संबंधित होती है उसे क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी, फार्माकोपेडिया, फार्माकोपिया या फार्माकोग्राफी, क्या बोलते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये डिटेल्ड क्लासेस में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर आई होप आप कर भी चुके होंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फार्माकोलॉजी। फार्मेसी की वह शाखा जो दवाओं के क्रिया से संबंधित होती है उसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज द हैनिमन कंपाउंड। कौन सा जो है हैनिमन यौगिक है आपका? कैलिका, नेटसल्फ, लंचस्म्यूटा या कलसल्फ। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि करेक्ट हो सकता है? देखिए ध्यान से, करिए आंसर, करिए खुद को एनालाइज। कितना अभी तक आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं? 1 मंथ बचता है आपके पास, अभी भी टाइम है। 1 मंथ बहुत होता है अगर आप सच्चे मन से, पूरी मेहनत से, लगन से तैयारी करते हैं, MCQs लगाते हैं, टेस्ट सेक्शंस में जाते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने इसका आंसर सोचा है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, कालिका। काली कार्बोनियम जो है वो क्या है? होम्योपैथी डायलेशन के बारे में आप जान लेते हैं। तो एक होम्योपैथिक दवा होती है जिसका यूज जो है वो हमारे जैसे स्टमक पेट हुआ, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, फिर आपका आर्थराइटिस गठिया है, उससे संबंधित बीमारियों के उपचार में इसका यूज जो है वो आपका किया जाता है। यह सिर को घुमाने के कारण होने वाले चक्कर का जो इलाज होता है उसमें मदद करता है। और ये पीठ का जो निचला हिस्सा होता है, लोअर जो पार्ट होता है उसमें पेन, फिर हमारा जो जॉइंट्स में जो आर्थराइटिस के दर्द होते हैं, पेन होता है, उसके इलाज में भी ये काफी हेल्पफुल है। ये निमोनिया हुआ, तपेदिक हुआ, इससे भी राहत दिलाने में आपका सहायता करता है। होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन के आधार पर जो है इसका यूज करना काफी सेफ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल फॉर इट इफ नेसेसरी। अगर आवश्यक हो तो प्रतीक क्या है? QID, PC, SOS या HS, क्या है? देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर सोचा ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, SOS। एक आवश्यक संकेत है आपका जिसका मतलब होता है अगर आवश्यक हो तो या जरूरत पड़ने पर। यह विशेष रूप से दवाओं के लिए इस्तेमाल होता है जब डॉक्टर या जो चिकित्सक होता है ये निर्दिष्ट करते हैं कि दवा को तत्काल आवश्यकता होने पर लिया जा सकता है, तब इसका एब्रिविएशन का यूज किया जाता है। ठीक है, यह संकेत जिसे कि होम्योपैथिक और अन्य चिकित्सा प्रणाली में व्यापक रूप से यूज किया जाता है, मरीज को बताता है कि दवा को एक निर्धारित समय पर नहीं बल्कि तब लिया जाए जब उसे विशेष रूप से आवश्यकता महसूस हो, तब, रेगुलरली नहीं। इसका यूज आमतौर पर जो हमारी इमरजेंसी जो कंडीशन होती है, किसी लक्षण के अचानक बढ़ने पर जो है वो इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे एब्रिविएशन हम ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अन्य मेडिकल शॉर्ट फॉर्म जैसे कि आपका QID, इट मीन्स की 4 टाइम्स अ डे जिसे बोलते हैं। PC यानी कि पोस्ट
ठीक है, भोजन के बाद लेना है। HS यानी कि होरा सोमनी यानी कि सोते समय रात को आपको लेना है। तो ऐसे इसका अर्थ होता है जैसे आवश्यक हो, जो कि एक आपातकालीन दवा या उपचार को यहाँ पर संदर्भित रेफर करता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जूस ऑफ द फ्रेश प्लांट इज मिक्स्ड विद अल्कोहल इन, ताजे पौधे का रस जो है वो शराब के साथ किस में मिलाया जाता है? आपका क्लास 9th में, फर्स्ट में, न्यू मेथड में या पोटेंटाइजेशन में, किस में इसको मिक्स किया जाता है? आई होप आंसर लगा दिया होगा। अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन ए तो बिल्कुल, आंसर सोचा ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्लास 1 जो है एक प्रकार का पोटेंसी का लेबल होता है, जो कि होम्योपैथिक जो दवाएं होती हैं उनके निर्माण में इसका यूज किया जाता है। जब हम फ्रेश वाटर का जो जूस है, रस है या किसी अन्य पदार्थ का रस जैसे कि आपका अल्कोहल के साथ उसको मिलाया जाता है तो उसे क्लास 1 में रखा जाता है। इस प्रोसेस में एक पदार्थ का जो पहला स्तर है क्लास 1 सबसे अधिक कच्चा होता है और बाद में इसे जो है वो अधिक पोटेंट बनाने के लिए जो है वो क्लास 2, क्लास 3 में जो है वो यहाँ पर पतला किया जाता है। क्लास 1 में जो है रस को शराब के साथ मिलाया जाता है और इसे फिर जो है वो दवाइयों के रूप में तैयार किया जाता है, जो आगे की प्रक्रिया में पोटेंट जो है वो आपका होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीकल फॉर अ लिनीमेंट इज, लिनीमेंट के लिए वाहन क्या है? आपका पैराफिन है, सुप्रीमेसिटी है, आपका ग्लिसरीन है या ऑलिव ऑयल है? कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि करेक्ट है? लगाइए आंसर जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताइए कितना स्कोर हुआ आपका टोटल। तो इसका जो है अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन डी ऑलिव ऑयल तो बिल्कुल आंसर सही है। लिनीमेंट के लिए जो है वो व्हीकल आपका ऑलिव ऑयल है। लिनीमेंट्स क्या होते हैं? तो ये एक आपके लिक्विड सब्सटेंस होते हैं जिन्हें की स्किन पर जो है वो मालिश करने के लिए यूज किया जाता है। ये आमतौर पर जैसे दर्द हुआ, सूजन हुआ या अन्य जो सारी समस्याएं होती हैं उनके इलाज के लिए बनाए जाते हैं। ऑलिव ऑयल जो है एक आपका कॉमन व्हीकल है जिसका यूज लिनीमेंट्स में हम करते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज करता है और दवा को जो है स्किन में अच्छी तरह से जो है ऑब्जर्व करने में भी आपका ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये स्क्रीन पर, पोलरीमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, पोलरीमीटर का यूज जो किसे निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है आपने, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए एग्जाम में। तो ऑप्शन ए है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बी पीएच, सी ऑप्टिकल रोटेशन एंड डी है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिकल रोटेशन। पोलरीमीटर का यूज जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन, आवश्यक रूप से जो आपके केमिकल जो यौगिक होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं, उनकी ऑप्टिकल रोटेशन निर्धारित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये जो कण है एक पदार्थ का जो अणु है उसके द्वारा घुमाए गए प्रकाश के जो एंगल होता है, कोण होता है, उसको मापता है, जो विशेष रूप से उन पदार्थों में आपका उपयोगी होता है जो कि आपका चिरल होते हैं, जैसे कि आपका शर्करा हुआ या अन्य जो भी हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टीस्पून इज इक्वल टू, एक चाय का चम्मच कितना होता है? 15 ml, 10 ml, 5 ml, 2 ml। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? अगर आपने सोचा आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी यानी कि 5 ml तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन, तैयारी आपकी अच्छे लेवल पे है। एक चाय का चम्मच लगभग जो है वो आपका 5 ml के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम 50 मिलीसिमल पोटेंसी वॉज गिवन बाय, 50 मिलीसिमल पोटेंसी नाम किसने दिया था? डॉक्टर सी हेरिंग ने, डॉक्टर हेनेमन ने, डॉक्टर वी वेरिक ने, डॉक्टर पी स्मिथ ने, किसने दिया था? तो इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन डी। 50 मिलीसिमल सिकल को डॉक्टर हेनीमैन ने जो है ऑर्गेनिन ऑफ मेडिसिन का जो 6th यहाँ पर वॉल्यूम था उसमें सूत्र 270 में इसको पेश किया था और ये नाम जो है वो आपका जेनेवा के डॉक्टर पियरे सिमिड ने इसको दिया था। इस विधि के तहत जो वो तैयार की गई पोटेंसी को डॉक्टर सिमिड ने 50 मिलीसिमल पोटेंसी नाम दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि जो डायनेमाइजेशन है उसकी हर एक डिग्री के लिए दवा के जो भौतिक भाग है उसको जो है वो 50,000 गुना कम किया जाता है। तो हेनीमैन ने खुद इस नई विधि को नवीनीकृत डायनेमाइजेशन नाम दिया। भारत और बांग्लादेश में इस पैमाने पर तैयार की गई शक्ति को जो है वो 0.1, 0.2, 0.3,
4 और m/1, m/2, m/3, m/4 आदि के रूप में इनको नामित किया गया है। इसे Q शक्ति के रूप में भी हम जानते हैं, यानी कि Lm/1, Lm/2, Lm/3 आदि, जहां की L का अर्थ होता है 50 और M जो है वो आपका मिलीसीमेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब्यूल नंबर 10 हैविंग वेट 1 ग्रेन इज इक्विवेलेंट टू। ग्लोब्यूल नंबर 10 जिसका कि वजन 1 ग्राम है, ये किसके बराबर होता है? 1 ग्लोब्यूल के, 10 के, 100 के या 200 ग्लोब्यूल्स के? किसके इक्वल होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है ये आपका? तो इसका जो है राइट आंसर है 100 ग्लोब्यूल्स, यानी कि पॉपी सीड साइज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साइंस दैट डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड। वह विज्ञान जो दवाओं के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होता है उसे क्या कहा जाता है? फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी या फार्माकोडायनेमिक्स, क्या कहा जाता है? लगाइए आंसर जल्दी से, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी को जो है वो हम इन अदर वर्ड्स कहें तो ये जो है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी इज द सिस्टमैटिक साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस। ये एक जो व्यवस्थित विज्ञान है जो कि प्राकृतिक उत्पत्ति वाली जो कच्ची दवाएं हैं उनके रूप में, ठीक है, रूपात्मक, रासायनिक और जैविक गुणों का अध्ययन करता है। इट also includes the history, cultivation, collection, extraction, isolation, bioassessing, quality control and preparation of crude drugs derived from natural sources। ठीक है, इसमें दवाओं का जो इतिहास है उनका उगाना, संग्रहण करना, निष्कर्षण, पृथक्करण, जैव परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और तैयारी भी इसमें आपकी जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया व द होम्योपैथिक सोसाइटी वॉज पब्लिश्ड इन। होम्योपैथिक सोसाइटी द्वारा ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये डिटेल लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1850, 1860, 1870 एंड 1890। विच वन ऑप्शन इज द राइट आंसर? कब प्रकाशित हुआ था? तो अगर आपने आंसर सोचा है यहाँ पर ऑप्शन सी, तो बिल्कुल जी आपका आंसर सही है, 1870, 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द HPI वॉज पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। HPI का पहला संस्करण भारतीय सरकार द्वारा किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1962, 1971, 1976, 1978। कब किया गया था? ध्यान से देखिए, करिए आंसर। आंसर सोचा है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। HPI का जो पहला संस्करण है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1971 में जो है वो पब्लिश किया गया था, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ HPI। तो अब हम बात करें यहाँ पर होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पार्ट 1 सिंगल ड्रग की। तो पार्ट 1 के इसमें क्या है, वॉल्यूम फर्स्ट जो 1971 में आपकी पब्लिश हुई है। नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स इसमें कितने थे? तो 80 थे, 180। और सेकेंड वॉल्यूम 1974 में 100 मोनोग्राफ्स, 78 में थर्ड वॉल्यूम 105 मोनोग्राफ्स, 84 में फोर्थ वॉल्यूम 107 मोनोग्राफ्स एंड वॉल्यूम फिफ्थ 1986 to 87 आपका 114 मोनोग्राफ्स थे इसमें। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी साथ साथ चल रही है, ध्यान से देखिए। वॉल्यूम 6 आपकी 1990 में 104 मोनोग्राफ्स, 99 में से आपकी 7th वॉल्यूम 105 मोनोग्राफ्स, 8th वॉल्यूम आपकी 2000 में 101 मोनोग्राफ्स, 2006-7 में आपकी 9th वॉल्यूम 100 मोनोग्राफ्स एंड 10th आपकी ये 13 में 101 मोनोग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 8th वॉल्यूम ऑफ HPI पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इन द ईयर। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अभी, 1998, 2000, 2002 एंड 2004। क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो अगर आपने सोचा है आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो है बी, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, 2000, क्योंकि अभी हम इसको जो है वो रिसेंट अभी हमने जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द मेथड ऑफ सक्सेशन हैनेमैन मेड पोटेंसीज अप टू। सक्सेशन विधि से हैनेमैन ने कितनी पोटेंसी तक बनाई थी? आपका ऑप्शन ए 30x, 60x, 30c, 60c, कितनी बनाई थी? ध्यान से देखिए, करिए आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ लिक्विड थ्रू सम पोर्स मीडियम इज। किसी द्रव को किसी छिद्र युक्त माध्यम से पास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्ट्रेनिंग, डेक्नेशन, डेसिगेशन, फिल्ट्रेशन, क्या बोलते हैं उसको? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिल्ट्रेशन।
किसी भी द्रव को किसी छिद्र युक्त माध्यम से पास करके उसमें ठोस जो कण होते हैं उनको अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग कॉस्टिकम बिलोंग्स टू, जो आपकी ड्रग कॉस्टिकम है वो किस समूह से संबंधित है? आपका सोडियम ग्रुप से, कैल्शियम से, कार्बन ग्रुप से या पोटेशियम ग्रुप से, किससे संबंधित है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोटेशियम ग्रुप। कास्टिकम पोटेशियम समूह से संबंधित है। ये जो है वो आपकी पोटेशियम यौगिकों से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डेजर्ट स्पून इज इक्विवेलेंट टू 4 ml, 8 ml, 15 ml, 20 ml। एक डेजर्ट स्पून कितना होता है? तो इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 ml। एक डेजर्ट स्पून जो है वो लगभग 8 मिलीलीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे हमारे जो है वो वैशेजिक होम्योपैथी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको कि हमने डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जो है वो जाना और किया। आई होप आपको हमारा आज के वीडियो क्लास जो वो बहुत पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन जरूर दीजिएगा। और इस तरह के और भी वीडियोस अपडेट के जुड़े रहिएगा। और अगर आप भी अभी तक जो है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं तो टेंशन नहीं लेनी है, चिंता किस बात की, हमारी एक्सपर्ट्स के द्वारा पूरा कोर्स तैयार कर दिया गया है। जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी और एक ही प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्स से रिलेटेड, और कुछ ही मिनट में आप जो है वो सारा स्टडी एक्सेस जो है वो घर बैठे पा सकेंगे और अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।